जय हिंद साथियों। आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फन में आपका पुनः स्वागत है। आगामी कुछ ही दिनों में सीटीईटी के एग्ज़ाम होंगे। उसके लिए मैंने आज एक टॉपिक रखा हूँ प्रतिशत। प्रतिशत के सवाल एक ऐसे सवाल हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। विधि 2 है, प्रतिशत में कमी व लाभ पर आधारित सवाल। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं हम जब सॉल्व करने बैठते तो समथिंग हमको 2 मिनट लग जाता है और आंसर बाद में आता है, क्योंकि हम डिटेल में जाते हैं। समय हमारे पास उतना है नहीं कि हम उस एक सवाल के लिए हम 2 मिनट देंगे। तो मैंने कुछ उसके लिए एक नई ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको उस सवालों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो सवाल आपको आसानी से समझ में आए और आप उसको एग्ज़ाम में ज़रूर करें। तो मेरे इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल जो है ये प्रतिशत में कमी व लाभ पर आधारित सवाल है। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि कुछ सवालों में हमको लाभ होता है, कुछ सवालों में हानि होता है, लेकिन हम जब उस सवाल को करते तो काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन आप आज के बाद आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। पहला सवाल क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में उसका खर्च ना बढ़े। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने एक स्ट्रिप बनाया हूँ, तो देखेंगे तो आप ट्रिक देखिए। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है वो, 10%। तो इससे मैं 10% प्रतिशत का 100, तो 100 में हम कितना जोड़ देंगे, 10 इंटू कितना 100 इक्वल। अब ये हो गया कितना, 10 गुणित 100, और ये हो गया 110। मैंने इस जीरो से एक जीरो को क्या कर दिया, काट दिया। तो यहाँ क्या बचा, 10 गुणित 10 यानी 10 धाम 100 बटे हो गया ये 11। अब 11 में 100 का भाग देंगे तो 11 नब्बे 99, एक बटेगा, एक बटा हो जाएगा 11। ऑप्शन में कहीं है, देखिए 20%, 11.1/9%, 9/1 11%। देखिए 9 सही 1/11%। देखिए हमने चुटकी में मतलब मुश्किल से 3 लाइन लगा हमें आंसर लाने में, और हमने फट से इसका आंसर ला ली। तो ये इसका आंसर कितना आया, 9 सही 1/11%। इसी प्रकार देखिए अगले सवाल क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। सवाल देख रहे हैं आप, सवाल बहुत लंबे हैं। इसका सॉल्व कैसे करेंगे, किसी त्रिभुज के आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि बोला उसने, 20%, यानी 20 के बटे में लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 20 की जितने की वृद्धि हो रही है उसको हमने यहाँ लिख दी, इंटू में कितना चलेगा 100। अब आप देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे 20 इंटू हो जाएगा 100, और इन पूरे के बटे में हो जाएगा कितना 120। अब आप एक जीरो से एक जीरो को मैंने इसको काट दिया। अब 20 का गुणा जब हम 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 200 के बटे में हो गया 12। अब आप जब इसका भाग देंगे तो देखिए 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और जीरो का जीरो। अब इसी से काट दीजिए, 3 एक कम 3, तो ये जाएगा 16 तिया 48, कितना बचेगा 2, 2 हो गया। तो आंसर ऑप्शन में हमारे पास है क्या, 16/2/3। देखिए ऑप्शन नंबर ए, 16 सही 2/3% हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड अच्छी लग रही होगी। सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन सवाल के जो आंसर है बहुत जल्दी भी आ रहे हैं और सटीक आ रहा है। उसी प्रकार देखिए तीसरा, यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कम है। अब यहाँ कम बोल दिया उसने, तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है बताना है। तो देखिए 25% कम है, अर्थात 25 ऊपर आएगा। अब कम है इसलिए यहाँ माइनस आएगा, वृद्धि बोल रहा था तो जोड़ रहे थे। 100 माइनस 25 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ कितना बचेगा, 25 इंटू 100, 100 में से 25 गया तो कितना बचा 75, है ना। इसको काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 दिया 75, कितना बचा 100/3। जब हम इसमें भाग देंगे तो देखिए 3 तिहाई 9, एक बचा, 3 तिहाई 9 फिर एक बचा, यहाँ बचा 33 सही 1/3। ऑप्शन में कहीं है, ए पे तो नहीं है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे दिखाई दे रहा है 33 सही 1/3। ये हमारा क्या हो गया
आंसर। इसी प्रकार देखेंगे चौथा, आलू के मूल्य में 60% की कमी आ जाने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितना बढ़ा देना चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इस मेथड से सवाल आते हैं, एक या दो तो आएंगे, कंफर्म है। आप पिछले बार के भी क्वेश्चन उठा कर देख लेंगे तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए कितने प्रतिशत की कमी बोला उसने, 60%, अर्थात कहने का मतलब 60 तो आएगा। अब 100 में से कितना घटा देंगे हम, 60, और यहाँ लिखेंगे 100। तो 60 इंटू ये हो जाएगा 100, 60 यानी 100 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 40। इस 1 जीरो से 1 जीरो को मैंने काट दिया, यहाँ कितना बचा, 60 इंटू 10 के बट्टे में हो जाएगा 4। चाहे तो आप इसको काट सकते, कैसे देखिए, इसमें अगर आपको गुणा करना है तो आप गुणा भी कर सकते हैं, या नहीं करना तो इसको काट दीजिए, 4 एक कम 4। अब 4 में 60 का भाग ऐसा देंगे तो 15 चौक 60 होता है, तो यहाँ कितना बचेगा, 15 गुणित 10, और 15 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150%। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ऑप्शन में कहीं है दिखाई दे रहा 150, देखिए ऑप्शन नंबर चौथा आ गया। है सरल, कुछ नहीं रखा, हमको सिर्फ 2 या 3 लाइन में इसका आंसर आएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बनेंगे। इस टाइप के 2 सवाल मैंने और रखा हूँ, कुछ नया है, देख लीजिए। किसी आयत की लंबाई में 15% की कमी कर देने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। अब देखिए 15% की क्या बोला उसने, कमी, यानी 15% का आएगा 100, कमी बोला इसलिए माइनस, इंटू हो गया 100। तो ये लिखेंगे 15 गुणित 100। अब 100 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 85। आप देख रहे हैं, आप इसको शायद 5 से काट सकते हैं, देखेंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, ये 17 बार कटा, तो क्या बचा ऊपर, 3 गुणित 100 और नीचे बटा 17। जब हम 3 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 300 और नीचे आएगा 17, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 17 एकम 17, है ना, यानी 17 बच रहा है, 17 में पूरा पूरा भाग जाएगा, 17 एकम 17, कितना बचेगा, 17 एकम 17 बचेगा कितना, 13, 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119, फिर बचेगा कितना, 11, तो 11 बटे हो गया ये 17। ऑप्शन कहीं दिख रहा है कि 17 सही, 11 बटे 17, ये देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 17 सही 11 बटे 17। इसका एक लास्ट सवाल देख लीजिए इस मेथड के। आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया गया है, क्षेत्रफल को पूर्ववत रखने के लिए उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना है। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ नहीं देखना है कि कम करना है या ज़्यादा करना है, हमें सिर्फ प्रतिशत देखना है, वो बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो यहाँ कितना बढ़ा दिया उसने, 60%, इसका मतलब 60 बढ़ा दिया, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा अब काय का चिन्ह प्लस का, ये हो गया 100, इन्हें को गुणा कर दीजिए, 60 इंटू हो जाएगा 100, और नीचे कितना आ जाएगा 160। इस 0 से 0 को मैंने काट दिया। अब आप चाहे तो इसको काट सकते, देखेंगे 4 चौ 16 और 15 चौ हो जाता है 60, इसका यहीं पर गुणा कर लीजिए, 15 बचा, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 4। जब 15 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 15 धाम होता है 150 बटे 4। अब आप शायद इसका भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 8, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 बटा 4। इसको आप अगर सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर जो आया हमारा 37 सही 1 बटा 2, ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 37 सही 1 बटा 2 हमारा क्या आ गया आंसर। तो मैंने ये ट्रिक बनाया था, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जब हम इन सवालों को करने बैठते हैं तो काफ़ी लंबा जाता है और आंसर सटीक आने की चांस नहीं रहते हैं। लेकिन मैंने आपको 2 या 3 स्टेप में समझाने का प्रयास किया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया हूँ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि
आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसकी मदद से आपके जो CTET के एग्ज़ाम है, मैं चाहता हूं कि आपके जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपके प्रतिशत के लाभ एवं हानि पर आधारित आज सवाल बताया हूं, ये 2 सवाल आते हैं और ये दोनों सवाल आपको बन जाएंगे, उम्मीद करता हूँ। इससे पहले हम सवाल पढ़ते थे तो हमें ऐसा लगता था कि सवाल बहुत डिफ़िकल्टी होंगे, बहुत बड़े हैं, लेकिन मैंने उसको क्या किया हूँ, कुछ ट्रिक के माध्यम से लेकर आया हूँ और आंसर एकदम सही लाया हूँ। बस आपको शर्त है कि आपको देखना है कि वो वृद्धि यानी बढ़ा रहा है या घटा रहा है। बढ़ा रहा है तो प्लस लगाइए, घटा रहा है तो माइनस लगाइए। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।